बात पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। भारत को दंदान शिकन जवाब। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कौम से खिताब में कहा, हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया है। बार हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज फायर हो गई है। बोल न्यूज ने सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तज्जियाकार एहतिशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। पाक अफवाज के हाथों भारत का गरूर चकनाचूर हुआ। अरबों डॉलर्स के नुकसान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तवील बातचीत और अमरीकी सालिसी कामयाब रही। भारत से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने के लिए सदर ट्रंप के बयान का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी सदर के बयान को कदर की निगाह से देखता है। कश्मीर देरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन और सलामती पर गहरे असरात मुरतब करता है। पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए राबते जारी है। उधर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। Strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been. भारतीय झूठ का पोल खुल गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। DGI-ISPR की जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय जंगी तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। कहा, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं ना कि 18वीं सदी में। हर चीज अपना निशान छोड़ जाती है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में पाक बहरिया का भी भरपूर किरदार। बुज़दिल भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। जनूब में भारतीय बहरिया ने पाकिस्तानी नेवी को चैलेंज करने की हिम्मत की। पाक बहरिया की जबरदस्त हिकमत अमली की बदौलत भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पाक फजाइया के लिए खतरा ना बन सका। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुल्क भर में रेडियो तकरीब का एहतमाम किया गया। अवाम ने फ़ौज पाकिस्तान पर फूल निछावर किए, मिठाइयाँ तकसीम की और पाक फ़ौज जिंदाबाद के फ़र्क शिगाफ नारे लगाए। शुमाली वज़ीरिस्तान, नकी मरवत, चित्राल, सवात, पेशावर, मर्दान, DI खान, टांक, बाजोड़, नौशेरा, किला बालासार, दीगर शहरों में भी जश्न का समा रहा। प्रोग्रेसिव असेंबली हलीम आदिल शेख ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न नंगर पार कर 0 पॉइंट बॉर्डर पर मनाया। पाक फौज को खैराज तहसीन पेश करने के लिए हिंदू बिरादरी के साथ रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हलीम आदिल शेख ने भारत को पैगाम दिया कि हम सब पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क और अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने क्या टेके। मीरपुर खास में खास जश्न, शहरी खुशी से निहाल। फौज लोहाना हिंदू पंचायत का लाल मंदिर में जश्न, मंदिर में मिठाई भी तकसीम की गई। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाल मंदिर में हिंदू बरादरी के हर फर्द के चेहरे पर खुशी दीदनी थी।
माँ एक लफ्ज हजार जज्बात, अम्मी से मोहब्बत की तजदीद का दिन। मदर डे पर बोल की जानिब से हर माँ की अजमत को सलाम। माँ की मोहब्बत ना तोली जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। माँ तेरे एहसास, जज्बात और तूने जो हम सब के लिए किया उसका बेहद शुक्रिया। भारत से मुज़ाकिरात में मसला कश्मीर भी ज़ेर गौर आएगा। सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत मनवा लेगा। पाकिस्तान ने दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के बिला जवाब जंगी हिकमत अमली के खिलाफ स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा। स्विट्जरलैंड के दारुल-हुकूमत बर्न में एक पुरअमन लेकिन पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ, जिस पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। ये मुजाहरा भारत की जानिब से बिला जवाब जंगी हिकमत अमली और इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए किया गया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात किए। बताया पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंग बंदी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वार को रोबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी एमरसन एथर्जन ने कहा कि भारत को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारतीय हदूद में परवाज करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय आर्मी चीफ मोदी की रिहाइश का पार्लियामेंट को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सियासी अस्करी क़यादत ने ट्रंप से सीज़ फायर कराने की दरख्वास्त की। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक की बोल से गुफ्तगू। कहा भारतीय आर्मी चीफ और मोदी के बंकर्स में छुपने की इतलात दी है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया ने तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। भड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों की ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से रब्ता करें। पाक भारत कशीदगी की वजह से मुतासिर हज ऑपरेशन बहाल। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हज परवाज़ों के सऊदी अरब पहुँचने का अमल जारी। रात 12 बजे से लेकर 9 बजे तक कुल 7 हज फ्लाइट सऊदी अरब पहुंची। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से हज फ्लाइट बहाली का काम पहले मरहले में किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी तनाव में कमी के बाद खेल की सरगर्मियां जल्द शुरू होने का इम्कान। पीसीबी की जानिब से पीएसएल के बकिया मैचेस की बहाली की कोशिशें तेज। भारतीय जाहिरियत के बाइस पीएसएल 10 के 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था। बोर्ड ने फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत का आगाज कर दिया। बोर्ड और टीम मालिकान के दरमियान अहम इजलास जल्द मुतवक्के। मुमकिना तौर पर बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा शेड्यूल किए जा सकते हैं। कोयटा में पहली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 9 ममालिक के बॉक्सर्स की शिरकत। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड बैंटमवेट गोल्ड टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में वेनेजुएला के विंस्टन ओरोनो को 9वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग की चैंपियन बायर्न म्यूनिख ने अपने आखिरी लीग मैच में टॉप सीड यानिक सिनर, एलेक्स डी मैन्योर, कैस्पर रुड और लोन्जो मोसेटी की इटालियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में रसाई। 4th सीड टेलर फर्ट्स को हमवतन मार्कोस गेरोन के हाथों अपसेट शिकस्त। विमेन सिंगल में 2nd सीड इगा स्वियातेक और उसके खिलाफ शिकस्त। मेडिसन कीज भी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। दुकाटी के मार्क मार्क्वेज मुसलसल 6 स्प्रिंट रेसेस जीतने वाले पहले राइडर बन गए। स्पेनिश राइडर ने फ्रेंच जीपी में रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए मुकर्ररा फासला 19 मिनट 49 सेकंड्स में तय किया। फतह की बदौलत चैंपियनशिप में दोबारा बढ़तरी हासिल कर ली। एलेक्स मार्क्वेज दूसरे और फेरमिन एलेगुए तीसरे नंबर पर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।